जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह में अपना जो नया टॉपिक है पॉलिटी का, राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास पॉलिटी, आपको बता दूं पॉलिटी हमारी ख़त्म होने वाली है। पॉलिटी के बाद मैं हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट करूंगा। तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज आज हम पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 1955 में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत पहली बार राज्यसभा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1955 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर की अध्यक्षता में आपका पहला राज्यसभा आयोग अनुच्छेद 344 वर्ष 1955, याद रखिएगा, बीजी खेर की अध्यक्षता में। आगे बात करते हैं 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 में 4 भाषाएं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? तो 92वां जो संविधान संशोधन था आपका वर्ष 2003 में, उसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें टोटल जो संख्या है भाषाओं की वह 22 हो गई हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां। क्लियर? अगर हम 8वीं अनुसूची से सम्मिलित जो भाषा है आपके 22, अगर उनको देखें तो आपके यहाँ पे देखिए असामी है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो टोटल आपके कितने हैं? 22 हैं। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 350 के क क्लॉज में आपका ये अनुच्छेद, मतलब क क्लॉज में ये दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। क्लियर? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया था। 71वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था? 71 संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को जोड़ा गया था। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा आपकी संस्कृत है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर स्थित है? तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अब तक आपकी 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हो चुका है। पहला है तमिल वर्ष 2004 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008 और उड़िया 2014 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
राजभाषा से संबंधित कुछ अनुच्छेद और उसे विषय वस्तु की बात करते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 343 की, तो इसकी विषय वस्तु है कि संघ की राजभाषा होनी चाहिए, ठीक। और 344 राज्यभाषा पर संसदीय आयोग और समिति। तो अगर हम संघ की भाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343 और 344 आपकी संघ की भाषा के बारे में बताता है कि संघ की राज्यभाषा होगी, राज्यभाषा पर संसदीय आयोग की समिति होगी, ठीक है। अगर हम क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो अनुच्छेद 345 राज्य की राज्यभाषा अथवा राज्यभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए जो राज्यभाषा होती है वह अनुच्छेद 346 के तहत आती है। अनुच्छेद 347 की बात करें तो किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा में जो संबंधित प्रावधान होते हैं वह अनुच्छेद 347 के तहत आते हैं। अनुच्छेद 347 आपका क्या कहता है कि जब किसी राज्य में बहुत एक समूह, जनसंख्या का एक समूह के द्वारा जो बोलचाल वाली भाषा होती है उससे जो संबंधित प्रावधान होते हैं वो आपके अनुच्छेद 347 में आते हैं। अगर हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में भाषा कौन सी बोली जाती है तो अनुच्छेद 348। अनुच्छेद 348 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में साथ ही अधिनियमों और विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है वो आपकी अनुच्छेद 348 में आती है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो अनुच्छेद 348 के तहत आता है। अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अगर भाषा से संबंधित कुछ आपको नियम में चेंजेस करने हैं तो उसकी जो विशेष प्रक्रिया का जो प्रावधान होता है वह आपका अनुच्छेद 349 के तहत आता है। अगर हम बात करें विशेष विनिर्देश की तो अनुच्छेद 350 शिकायत निवारण के लिए जो प्रयुक्त भाषा, अगर आप किसी चीज़ की शिकायत कर रहे हैं उसके निवारण के लिए जो प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया जाता है वो आपका अनुच्छेद 350 में आता है। अनुच्छेद 350 ए की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण के लिए जो सुविधाएं प्रदान होती हैं वह आपका अनुच्छेद 350 ए के तहत आती है। अनुच्छेद 350 अगर बी की बात करें तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद अगर 350 बी की बात करें तो भाषाई जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष पदाधिकारी। अनुच्छेद 351 की बात करें तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो विनिर्देश होते हैं, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो भी निर्देश दिए जाते हैं वह आपका अनुच्छेद 351 के तहत आता है। क्लियर? तो आपको विशेष विनिर्देश समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1957 में प्रथम राज्य भाषा संयुक्त समिति किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो मैंने आपको बताया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत। 1957 में जो पहली राज्य भाषा की संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठन की गई थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, आपको यहाँ से तीन चीज़ें याद रखनी है कि पहली राजभाषा संयुक्त समिति 1957, अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। भारत की जो राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? जो भारत में राजकीय भाषा संबंधी जो प्रावधान है उसका संशोधन किस प्रकार हो सकता है? तो संसद में कम से कम 2/3 बहुमत अगर हैं आपके पास तभी आप राजकीय भाषा में जो भी प्रावधान है या राजकीय भाषा से संबंधित जो भी संशोधन है वह आप कर सकते हैं। क्लियर? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान के तहत जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को
21वीं संविधान संशोधन 1967 के तहत आपका 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्लियर है ये चीज़? एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो सम्मिलित आपके भाषा है उनमें दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली है। और पहली कौन सी है? अगर आप मुझे बता सकते हैं तो कमेंट करके बताइए कि पहली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 राजभाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो 4 राजभाषाएं हैं उनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। अभी आपकी कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया है, तो कृपया करके अगर आपको पता है केंद्र सरकार ने जारी किया है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर? तो एनसीईआरटी सार संग्रह का आज का टॉपिक था हमारा राज्यभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। मैंने सारे पॉइंट को, सारे अनुच्छेद को क्लियर कट आपको समझाया है। किसी को कोई डाउट हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बता सकता है। मिलते हैं अपनी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।